बहुत समय पहले, जब इंसान और जादू एक ही आसमान बांटते थे, तब शुरू हुई थी एक कहानी जिसका अंत अब भी अधूरा है। लोग उसे कहते हैं परियों का अंतिम युद्ध, और उसी युद्ध में खो गई थी अमाया। अमाया वो परी थी जिसे धरती से प्रेम था। उसे आसमान से ज्यादा अच्छा लगता था झील का पानी और इंसानों की बातें। पर उसका दिल टूट गया जब एक इंसान ने उससे वादा किया और निभाया नहीं। वो इंसान था आरव, एक राजकुमार जो अपने सपनों का पीछा करते हुए परियों की दुनिया तक जा पहुंचा था। सदियां बीत गईं, पर उसकी कहानी अब भी हवा में गूंजती है। कहते हैं जब रात बहुत शांत होती है तो झील के पानी में किसी की परछाई झिलमिलाती है, और कुछ लोग मानते हैं वो अमाया की आत्मा है। उस रात आधा चांद जंगल की डालियों में अटका था। हवा में धुंध थी, झील के ऊपर नीली चमक तैर रही थी, और वहीं पहली बार आरव ने उसे देखा। तुम कौन हो? क्या तुम सच में हो? अगर मैं सपना हूँ तो शायद तुम्हें जागना नहीं चाहिए था। हवा थम गई, झील कांप उठी, और जंगल में बस एक नाम गूंजा, अमाया। कहते हैं कभी कभी दो रूहें मिलती नहीं, बस एक दूसरे को पहचान लेती हैं, और उस रात झील गवाह बनी एक अधूरी पहचान की। यहीं से कहानी शुरू होती है, जहां अमाया अपने खोए हुए पंख ढूंढेगी और आरव अपने किए का जवाब खोजेगा। कभी कभी प्रेम का अंत नहीं होता, बस उसकी कहानी बदल जाती है। इंडियन गाथा प्रस्तुत करता है परियों का अंतिम युद्ध। पर झील अब भी उस मुलाकात की गूंज से कांप रही थी। अमाया जा चुकी थी, लेकिन आरव की आंखों में अब भी उसकी झलक बाकी थी। वो नहीं जानता था कि जो उसने देखा था वो कोई सपना नहीं, बल्कि एक अधूरी कसम थी। हर शाम वो उसी झील के किनारे लौट आता, उम्मीद करता कि शायद आज फिर वो आएगी, वो परी जिसने उसके भीतर कुछ जगा दिया था। लेकिन वो कभी नहीं आई। सिर्फ हवा आती रही और हर लहर में एक नाम गूंजता रहा, अमाया। तीसरी रात आरव ने झील के पास एक पुराना ताबीज देखा। उसकी चमक बुझी हुई थी, लेकिन उस पर खुदे निशान किसी परी के पंखों जैसे लग रहे थे। वो ताबीज उठाने ही वाला था कि हवा में एक ठंडी आवाज गूंजी, उसे मत छूना राजकुमार। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक परी खड़ी थी, लेकिन वो अमाया नहीं थी। उसके पंख जले हुए थे, चेहरा थका हुआ, जैसे उसने सैकड़ों साल आंसुओं में बिताए हो। तुम कौन हो? मैं लियारा हूँ, अमाया की बहन। अमाया की बहन? वो ताबीज श्राप है, जिसे भी वो छू लेता है वो परी लोक की दहलीज पार नहीं कर पाता। अमाया ने किसी इंसान पर भरोसा किया था, और वो भरोसा ही उसका बंधन बन गया था। तो क्या वो वापस नहीं आ सकती? श्राप की जड़ वही वचन है जो तोड़ा गया था। जब तक वो वचन पूरा नहीं होता, अमाया लौट नहीं सकती। अगर मैं उस वचन को पूरा कर दूं, तो क्या मैं उसे मुक्त कर सकता हूं? हर श्राप की कीमत होती है राजकुमार। क्या तुम वो कीमत चुकाने को तैयार हो? गहरी सांस लेते हुए, अगर वो कीमत मेरी जिंदगी भी हो, तो मैं तैयार हूं। तब रास्ता तुम्हारे सामने है, पहाड़ों के पार उस घाटी में जहां सूरज कभी नहीं उगता। वहीं अमाया का श्राप टूटा था, और वहीं तुम्हें जवाब मिलेगा। धीमे स्वर में, मैं उसे ढूंढूंगा, चाहे वो परीलोक हो या मृत्यु का द्वार। उसी रात आरव ने झील की तरफ आखिरी बार देखा। हवा में धुंध थी, पर पानी में कुछ अलग चमक रहा था, जैसे किसी ने मुस्कुराकर विदा कहा हो। और वहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जहां प्रेम अब सिर्फ भावना नहीं, युद्ध बन चुका था। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती राजकुमार, वो बस रूप बदल कर चलती रहती हैं। इंडियन गाथा प्रस्तुत करता है परियों का अंतिम युद्ध भाग 2, टूटा हुआ वचन।